केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी की डबल इंजन की सरकार में 1 दिसंबर 2002 को हिमाचल प्रदेश को विशेष इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था। उसी की देन है कि आज हिमाचल के बद्दी और नालागढ़ में हजारों उद्योग लगे हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिला है। मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। आज हिमाचल में जो रेल और सड़क विकास हुआ है, यह भी भारतीय जनता पार्टी ने ही कराया है। मगर इसमें एक बात यह भी है कि विकास के कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण राज्य सरकार को करना होता है। बिना जमीन अधिग्रहण के विकास के कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हिमाचल का विकास भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह बातें नालागढ़ में एक विशाल जनसभा में कही। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि हम हिमाचल से जुड़ने वाली सड़क नहीं बनाएंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकास के लिए नीति और नीयत के साथ साथ डबल इंजन की भाजपा सरकार बेहद जरूरी होती है। आज हम लोकसभा चुनाव में अपने विकास के ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर लड़ रहे हैं, वही कांग्रेस भय और भ्रम फैलाकर चुनाव में उतरी है। उनके गठबंधन का हाल यह है कि सभी एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो चुका है और सब अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे हैं। पंजाब फतेह न्यूज की तरफ से आप देख रहे हैं सतीश जैन की खास रिपोर्ट। और साथ लगते क्षेत्र के जो हमारे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, उसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बहुत सारे युवा और मेरे भाई बहन यहाँ पर काम करते हैं और सबके मन में था कि एक बार उनसे मिला भी जाए और मेरे मन में भी था कि उनको मैं निमंत्रण दे सकूँ। जो लोकतंत्र का पर्व है, 1 जून को भारी संख्या में वो आकर वोट डालें और जो उत्साह उमंग जोश देखने को मिला वो दिख रहा है कि लोग अपने काम से यहाँ से इंडस्ट्री वाले भी छुट्टी देंगे और वो आएंगे और भारी मतदान मोदी जी के लिए करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए करेंगे, अपने भाई अपने बेटे अनुराग ठाकुर के लिए। सर, हिमाचल में लगातार किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश ने 2014-2019 में भी चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। फिर एक बार 4 की 4 भाजपा को और मोदी जी 400 पार करके सरकार बनाई। सर, इस बार का जो चुनाव है विकास के मुद्दे पे, घर परिवार के मुद्दे पे, विकास विकास और विकास। मोदी जी की ईमानदार नेतृत्व और दमदार सरकार जो चली है, उसके नाम पर हम जा रहे हैं और हमने विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया, आज लोग भी संकल्प ले रहे हैं कि विकसित भारत बनाने में संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार देखते हैं, कितना ध्यान में वो पता हो सकता है? इंडी गठबंधन है का एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के लोगों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के स्वयं नेता सीटें छोड़कर अपने नामांकन वापस ले रहे हैं। राहुल गांधी जी कभी एक सीट, कभी दूसरी, कभी तीसरी पर भागती रहे। ये राहुल गांधी जी का डरने से लेकर भागने का दौर, ये अपने आप दिख रहा है कि लोगों को लगता है कि कांग्रेस के नेता ही भाग गए, चुनाव ये कहाँ लड़ेंगे। इनको उम्मीदवार आज तक नहीं मिल पाए। हिमाचल प्रदेश में मुश्किल से उम्मीदवार आधे तय कर पाए, ये स्थिति है कांग्रेस की। सर, आज जो राजनीति है वो कांग्रेस के मुसलमान भी खत्म होते, मुसलमान भी आने से ऐसा करें। देखिए, कांग्रेस ने SC, ST, OBC का दर्जा छीना और वो 5% उनका रिजर्वेशन लेकर अल्पसंख्यक को दिया। क्यों अन्याय किया कांग्रेस ने SC, ST, OBC के साथ, हमारा सवाल है। दूसरा है कि कांग्रेस क्या जहाँ कांग्रेस की सरकारें हिमाचल से लेकर बाकी जगह, क्या वहाँ भी SC, ST, OBC का दर्जा छीनने वाली है? क्या ये जब अपना सर्वेक्षण कराने की बात करते हैं तो क्या स्त्री धन को भी छीनेंगे, आपकी संपत्ति को भी छीनेंगे? कितनी जमीन जायदाद के आप हकदार रहेंगे और कितनी आपसे चली जाएगी? क्या कांग्रेस ने इस पर कोई खाका बनाया है? क्या एफिडेविट वो सुप्रीम कोर्ट में या जनता के सामने इलेक्शन कमीशन में देंगे कि जनता के पास कितनी संपत्ति रहेगी और कितनी ये छीन लेंगे? इसकी जानकारी इनको देनी चाहिए। सर, आप BBN आए हैं, BBN इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ के लिए केंद्र सरकार की क्या देन रही? ना सर 4 लेन पूरा हुआ, ना रेलवे पूरा हुआ, कोई भी प्रोजेक्ट केंद्र का, ना मेडिकल कॉलेज बना। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने सवाल पूछा है। अगर BBN क्षेत्र किसी की देन है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेम कुमार धूमल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 1 दिसंबर 2002 को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था।
तब जाकर ये हजारों उद्योग लगे, लाखों लोगों को रोजगार मिला। ये भाजपा ने दिया है। और अब मेडिकल डिवाइस पार्क से लेकर बल्क ड्रग पार्क भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। ये 4 लेन हाईवे भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। रेलवे की पटरी जो तेजी के साथ बन रही है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। सर 5 साल में सर भारतीय जनता पार्टी ही देगी। अनुराग जी मेरा क्योंकि जमीन का अधिग्रहण करना ये राज्य की सरकार को भी करना होता है, और राज्य की सरकार जब तक जमीन अधिग्रहण पूरा नहीं करती तब तक सड़क पूरी बनती नहीं। हमने जब कांग्रेस की सरकारें यहाँ पर थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया था कांग्रेस की सरकार ने कि हम हिमाचल से जोड़ने वाली सड़क को नहीं बनाएंगे, खड्डे पड़े रहते थे। ये दुर्भाग्य था। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का छीना ही है। अब 4 लेन और रेलवे लाइन कोई बनाकर दे रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर 5 साल में सर क्यों नहीं पूरा हुआ ये पूछ रहे हैं। करेगी तो भारतीय जनता अनुराग जी पार्टी की सरकार ही करेगी।